अब हम सेकंड टाइप ऑफ टास्क की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम एक्सटेंसिवली देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग हम किस तरह करते हैं, और स्पेसिफिकली हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को और इफ स्टेटमेंट्स को जो रियल टाइम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास इस वक्त जो प्रॉब्लम इन हैंड है दैट इज टू राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, जिसमें हमने एक एक्टिविटी प्रिंट करनी है कि हम कौन सी एक्टिविटी प्ले करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन दी टेम्परेचर। इस वक्त क्या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितनी है, और इसी तरह जो इंफॉर्मेशन है दैट विल बी इनसाइड दिस टेबल कि अगर टेम्परेचर वार्म है और जो मौसम है वो ड्राई है तो हम फिर टेनिस प्ले करना चाहते हैं। अगर टेम्परेचर वार्म है और ह्यूमिड है तो हम स्विम करना चाहते हैं। अगर कोल्ड है और ड्राई है तो फिर हम बास्केटबॉल प्ले करना चाहते हैं। कोल्ड है और ह्यूमिड है तो हम टीवी देखना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास दो इनपुट्स होंगी। हम यूजर से पूछेंगे कि इस वक्त टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, और उसके बाद फिर हम उसको एक्टिविटी प्रिंट करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास टेम्परेचर की दो पॉसिबिलिटी हैं, दैट वुड बी वार्म और कोल्ड। एंड ह्यूमिडिटी की भी दो ऑप्शंस हैं, वो ड्राई हो सकता है या ह्यूमिड हो सकता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कोरस्पॉन्डिंग एक्टिविटी प्रिंट करे। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें वी हैव टू राइट डाउन ए फंक्शन। हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम डिसाइड एक्टिविटी है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिसाइड एक्टिविटी है तो हम इसी नाम से एक फंक्शन लिखेंगे दैट टेक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये दो एट्रीब्यूट वो इनपुट करेगा ये फंक्शन, और रिटर्न क्या करेगा, जो भी अप्रोप्रिएट एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर होगी। और हम अज्यूम करें कि इसमें दो ही वैल्यूज आ रही हैं, टेम्परेचर में वार्म या कोल्ड आ रहा है, इसी तरह ह्यूमिडिटी में ड्राई और ह्यूमिड आ रहा है। तो इस तरह अभी हमने कोड लिखता है जो जब भी अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमें एक डिसीजन मेक करना है, हमें रिटर्न करना है प्ले टेनिस बेस्ड ऑन टू टू कंडीशन। व्हेन टू कंडीशन विल बी ट्रू, वार्म और ड्राई, ह्यूमिडिटी ड्राई होगी और टेम्परेचर वार्म होगा। तो इस केस के अंदर जब हमें एक कंडीशन के अंदर जो है वो मल्टीपल एक एक्शन के अगेंस्ट मल्टीपल कंडीशन जब ट्रू हो तो फिर वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। करना हो तो फिर हम एंड ऑपरेटर के साथ इसको करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि उस वक्त हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, और इस स्पेसिफिक केस में क्योंकि हम चाहते हैं टेम्परेचर वार्म हो और ड्राई भी हो, तो ह्यूमिडिटी ड्राई हो तो फिर हम प्ले टेनिस करें। तो इस वक्त हमें इस केस के लिए हमें एक इफ लगाना पड़ेगा, एक कंडीशन स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी जो लॉजिकल ऑपरेटर पर मुश्तमिल होगी, जो दोनों को चेक करेगी, और जब दोनों ट्रू होंगे फिर वो हम उसे रिटर्न करेंगे प्ले टेनिस। इस तरह ये दूसरे के लिए अगेन हमें इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, तीसरे के लिए भी इफ लगानी पड़ेगी, और चौथी ऑप्शन के लिए भी इफ लगानी पड़ेगी। इस तरह हमें हर ऑप्शन के लिए सेपरेट सेपरेट इफ लगाने पड़ेंगे। सेपरेट इफ हम क्यों लगाते हैं और कब लगाते हैं, जब हमें डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने हो। और हम लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि एंड और कब यूज करते हैं, जब हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करना और उसके अगेंस्ट कोई काम करना हो। और इस केस में हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं दोनों कंडीशन ट्रू हो, यानी कि मौसम की ह्यूमिडिटी जो है वो ड्राई हो और जो टेम्परेचर है वार्म हो, तो फिर हम टेनिस प्ले करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, और इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं क्विकली इसको सॉल्व करता हूँ। अगर आप इसको ट्राई करें दैट इज वेरी गुड, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसको कंप्लीट वीडियो को देख लें। दूसरे नंबर पे इसका कंप्लीट जो है वो आईपीओ इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल कुछ इस तरह का होगा कि हम यूजर से पूछेंगे मौसम के बारे में, वो हमें जो इन्फॉर्मेशन पास करेगा वो हम अपने जो हमने फंक्शन बनाया प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे उस फंक्शन को ये पास करेंगे ये इन्फॉर्मेशन। वो फंक्शन हम जो रिटर्न करेगा उसको हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देंगे। ये हमारा आईपीओ साइकिल होगा ताकि हम यूजर से इनपुट लें, प्रोसेस करें और आउटपुट करें, और प्रोसेसिंग हम के लिए ये हम सेपरेट फंक्शन बनाएंगे डिसाइड एक्टिविटी का। तो इस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए अभी हम क्विकली कोड लिखते हैं। अब मैंने इसके लिए अलग फोल्डर बना लिया है डिसीजंस का, ताकि जो रिलेटेड कंडीशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब हम कर रहे हैं तो वो सेपरेट जगह पे रहें। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इसका नाम हम रख लेते हैं डिसाइड एक्टिविटी डॉट पी वाई। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम भी डिसाइड एक्टिविटी
ये रख लेते हैं। और ये फंक्शन दो पैरामीटर इनपुट करेगा, एक टेम्परेचर एक और ह्यूमिडिटी। दो वेरिएबल इनपुट किए जाएंगे जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये चेक करेगा अगर टेम्परेचर जो है वो बराबर है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ड्राई, और सेकंड ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सॉरी टेम्परेचर की वार्म है और ह्यूमिडिटी की ड्राई है, तो हम इसको लिखते हैं टेम्परेचर इज इक्वल टू वार्म अगर हो, क्योंकि ये वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही है तो इसलिए हमें डबल कोट्स में चेक करना पड़ेगा, एंड ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू ड्राई। तो ये दोनों ऑप्शन होंगी। यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं कि दिस इज दी कंडीशन और बुलियन एक्सप्रेशन, और ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर है डबल इक्वल। तो यहाँ पे एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है और ये भी जो है वो एक दूसरी कंडीशन है, तो ये दो कंडीशन को मिलाकर चेक करता है एंड का ऑपरेटर के, अगर दोनों की वैल्यू ट्रू हो तो फिर वो नेक्स्ट सेक्शन परफॉर्म करेगा। और इस केस में हम रिटर्न करेंगे लेट एनएस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज वार्म एंड ह्यूमिड, तो फिर हमने स्विम ऑप्शन को करना है। तो इस केस में हम इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू वार्म हो और एंड ह्यूमिडिटी ह्यूमिड के बराबर हो, तो फिर हम जो है वी विल रिटर्न स्विम। अच्छा जी, इसी तरह थर्ड ऑप्शन के लिए हम लिख लेते हैं, ये सेकंड का हो गया। थर्ड का कोल्ड और ड्राई और प्ले बास्केटबॉल। तो अगर टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू ड्राई, तो देन रिटर्न प्ले बास्केटबॉल। अच्छा जी, इधर जो वेरिएबल का नाम है टेम्प होना चाहिए। ओके, इफ टेम्प इज इक्वल टू फोर्थ ऑप्शन के लिए जो कंडीशन है दैट इज कोल्ड और ह्यूमिड, तो वॉच टीवी। कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी जो है वो ह्यूमिड के बराबर हो, तो फिर हमें रिटर्न करना है वॉच टीवी। तो ये हमारा जी फंक्शन लिखा गया जो हमने इफ के साथ लिख लिया। अब हम इस फंक्शन को अगर कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉल करेंगे, लेकिन हमें पहले यूजर से वैल्यूज इनपुट करनी है। हम टेम्प में टी में इनपुट कर लेते हैं यूजर का टेम्परेचर, जो वेदर का टेम्परेचर है, एंटर टेम्परेचर, और उसके बाद ह्यूमिडिटी के लिए एच वेरिएबल का नाम बना लेते हैं, एन इनपुट जो में मिस्टेक्स हो रही है, और इस तरह इंटर ह्यूमिडिटी लेवल। अब मैं थोड़ा सा स्लाइड्स में भी डिफरेंट इन ये मैसेजेस लिखे हों तो यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, तो जब आप लिखें तो देख लीजिएगा, अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो देन दैट इज गुड। और यहाँ पे अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ये हमने पहले दो लाइंस के अंदर यूजर से इनपुट ले ली। अब हम ये फंक्शन कॉल करते हैं तो इन वेरिएबल्स के अंदर हम इस टी को और एच को पास कर देते हैं। मैंने पूरा ही कॉपी कर लिया है, तो इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, बल्कि होने ही नहीं चाहिए। तो ये फंक्शन कॉल करेगा इसको, वो जो यूजर इनपुट करेगा टेम्परेचर। एक बात इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हम फंक्शन का जब जो कोर्स है उसमें पढ़ रहे थे, तो ये जो लाइंस हैं ये फंक्शन के अंदर नहीं है, ये फंक्शन के बाहर है। ये जो लाइंस हैं जो टैब से आई हैं दैट इज इनसाइड फंक्शन। जो इंडेंटेशन से के साथ पाइथन में हम कोड लिखते हैं वो विद इन दी फंक्शन है, ये फंक्शन से बाहर है। तो ये फंक्शन का पार्ट नहीं है। ये जो लाइंस बिल्कुल जीरो इंडेक्स पे होती हैं वो ऑटोमेटिकली चल जाती हैं और किसी फंक्शन का पार्ट नहीं होती, और बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स पे होती हैं वो ऑटोमेटिकली पाइथन में रन हो जाती है। अब क्या होगा, यहाँ पे डिसाइड एक्टिविटी, ये हम टी और एच पास करेंगे, दोनों एट्रीब्यूट्स इस फंक्शन को मिल जाएंगे, फंक्शन उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और हमें रेलिवेंट एक्टिविटी को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम उसको एक्टिविटी का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें हम इसको पुट इन कर देते हैं, और उसके बाद फाइनली हम जो यूजर को मैसेज दिखाना है
वो कुछ हम इस तरह कहना चाहते हैं, रिकमेंडेड एक्टिविटी क्या है वो उसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले हम लिखना चाहते हैं रिकमेंडेड एक्टिविटी, और यहाँ पे हम उसके साथ उसको एक्टिविटी को प्रिंट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीकाकार है जिस तरह हम पहले करते हैं, इधर 0 करके आप लिख कर पुट कर दें। दूसरा फिर आप कॉमा के साथ भी कर सकते हैं। तो इस दफ़ा हम कॉमास के साथ इसको कर लेते हैं। तो फाइनली इट इज़ अवर प्रोग्राम। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और पाइथन डिसाइड एक्टिविटी, और अब मेरे से टेम्परेचर पूछ रहा है। टेम्परेचर की वैल्यू मैं वार्म एंटर करता हूँ और वार्म के साथ ड्राई एंटर करता हूँ, तो इट शुड डिस्प्ले एज प्लेट एनएस। तो यहाँ पे मैं टेस्ट केस में जो वैल्यूज है वही दे रहा हूँ, तो वो हमें प्लेट एनएस का। इसलिए आप इस तरह आप दूसरा प्रोग्राम को डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो ये अभी हमने एक प्रोग्राम लिख लिया। अच्छा, इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने अभी इफ की स्टेटमेंट यूज की है। तो आप इसकी जगह पे एल्स इफ भी लिख सकते हैं, और एल्स इफ पाइथन में ये स्टेटमेंट है जब हमें कंफर्म हो कि एक वक्त में एक ही वैल्यूज ट्रू होंगी, तो फिर हम एल्स इफ लिखते हैं। अगर लेट्स से हम समझते हैं कि ये वाला भी ट्रू हो सकता है, ये वाला भी ट्रू हो सकता है, तो फिर हम जो है वो इफ ही लिखते हैं। तो क्योंकि हमारा प्रोग्राम इस तरह का है कि एक वक्त में वो एक ही एक्टिविटी रिटर्न करेगा। अगर ये ऊपर वाला कोड ट्रू हो जाता है तो यहाँ से रिटर्न कर देगा, तो नहीं तो वो नेक्स्ट इफ चेक करेगा, फिर वो ट्रू हो जाता है तो उस केस में अगर हम इफ भी लिख दें तो इट्स ओके, क्योंकि प्रोग्राम ने नीचे आना ही नहीं है। ऊपर वाला इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाएगी तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और फंक्शन का बाकी हिस्सा नहीं चलेगा। तो इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रोसेसिंग में वो सेम रहेगा, उसमें बाकी वो इफ को चेक नहीं करेगा। लेकिन अदर वे अराउंड अगर हम यहाँ पे रिटर्न ना करते, यहाँ भी इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हो और नीचे आके रिटर्न करते, तो ये इफ सारी इफ वो बारी बारी चेक करता, चाहे उसको कहीं पे ऊपर वो कहीं पे वो वैल्यू ट्रू भी हो जाती है। तो यहाँ पे रिटर्न करने का एडवांटेज ये है कि प्रोग्राम का बाकी हिस्सा नहीं चलता, वहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अगर प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा जो है वो ट्रू हो जाए ऊपर वाला, तो नीचे वाला पार्ट बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा।